गणेश जी का सिर हाथी का है। कहते हैं कि देवताओं की कथाएं सिर्फ घटनाएं नहीं होती, वे ब्रह्मांड के नियम समझाती हैं। और आज हम उसी घटना में प्रवेश करने वाले हैं, जिसने एक बालक को देव बना दिया और जिसके कारण पूरी दुनिया उन्हें विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता और गणों के ईश के रूप में पूजती है। कथा शुरू होती है कैलाश पर्वत से। एक समय की बात है, पार्वती अकेली थी और कैलाश की शांति में डूबी हुई। उन्होंने महसूस किया कि जब भी वे स्नान करती, घर की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। वे हमेशा शिव या नंदी पर निर्भर रहती। उनके मन में एक इच्छा उठी, क्या मैं स्वयं एक ऐसा पुत्र न बना सकूं, जो सिर्फ मेरा हो, मेरी आज्ञा का पालन करे और मेरी रक्षा करे। इस थॉट ने धीरे धीरे आकार लिया और उस दिन पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक की आकृति गढ़ी। फिर अपनी शक्ति, अपनी प्राणवायु और अपनी ममता उस बालक में प्रवाहित कर दी। एक चमक उठी और बालक जीवित हो गया। पार्वती ने कहा, तुम मेरे पुत्र हो जब तक मैं भीतर हूँ। तुम्हारा धर्म है द्वार की रक्षा। मेरी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर आने मत देना। बालक ने सिर झुका दिया। उसकी आंखों में माँ के प्रति अटूट निष्ठा थी। इधर शिव अपनी गहन तपस्या से लौट रहे थे। कैलाश की चोटी पर पहुँचे तो उन्होंने देखा एक अनजान बालक उनके मार्ग में खड़ा है। शिव ने शांत स्वर में पूछा, बालक, मैं भीतर जाना चाहता हूँ। बालक ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरी माँ की आज्ञा है, किसी को आने नहीं देना। आप चाहे देव हो, असुर हो, कोई भी हो, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। शिव आश्चर्यचकित रह गए। वे बोले, मैं पार्वती का पति हूँ। बालक बोला, मैं सिर्फ आदेश जानता हूँ और मैं उसे बदल नहीं सकता। शिव के गण, नंदी, भृंगी और अन्य इस अपमान से क्रोधित हो उठे। वे बालक पर टूट पड़े, लेकिन पार्वती की शक्ति से उत्पन्न वह बालक अद्भुत सामर्थ्य रखता था। उसने अकेले ही शिव के पूरे गणों को पराजित कर दिया। अब शिव के धैर्य का बांध टूट गया। उनकी तीसरी आंख नहीं खुली थी, परंतु उनके भीतर क्रोध की लहर स्पष्ट थी। उन्होंने कहा, यह बालक मेरी पत्नी का पति होने से इनकार करता है, देवों को चुनौती देता है। अब इसे मैं ही रोकूंगा। युद्ध शुरू हुआ, एक आसमान युद्ध, पर बालक पीछे नहीं हटा। लड़ाई बढ़ती गई। बालक माँ की आज्ञा को निभाते हुए, शिव देवों के स्वामी होने के गर्व को निभाते हुए, अंततः शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही वार में बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। कैलाश पर एक भयानक मौन छा गया। बालक का शरीर गिर पड़ा, निर्जीव, शांत। देवता स्तब्ध थे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि यह बालक स्वयं आदिशक्ति पार्वती का पुत्र है। थोड़ी देर बाद पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को मृत देखकर उनकी चीख वज्र की तरह गूंजी। एक माँ का दुहक, देवी का क्रोध,
और शक्ति का प्रकोप तीनों एक साथ प्रकट हुए। पार्वती ने कहा, शिव, तुमने मेरे पुत्र का वध किया है। आज से जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा, मैं सृष्टि को आगे नहीं बढ़ने दूंगी। युद्ध होगा, विनाश होगा। यदि मेरा बच्चा वापस नहीं लाया गया, उनके क्रोध से देवता कांप उठे। धरती, स्वर्ग, पाताल तीनों में हलचल दौड़ गई। यह स्पष्ट था, शक्ति के बिना सृष्टि असंभव है। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देव शिव के पास आए और विनती की, महादेव, पार्वती का क्रोध शांत होना चाहिए। सृष्टि संकट में है। शिव बोले, इस बालक को पुनर्जीवित करना होगा। मेरे गढ़ जाओ। उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले, उसका सिर लेकर आओ। उत्तर दिशा बुद्धि की दिशा मानी जाती है और नियति भी शायद यही चाहती थी। शिव के गण दौड़े और उन्हें मिला एक हाथी, शांत, विशाल, सौम्य, और वह पहला जीव था जिसे उन्होंने देखा। उन्होंने उसका सिर लेकर कैलाश पहुँचे। शिव ने हाथी का सिर उस बालक के धड़ पर स्थापित किया और त्रिलोक के सामने घोषणा की, आज से यह मेरा पुत्र है। गणों का ईश गणेश, विघ्नों को दूर करने वाला विघ्नहर्ता, और किसी भी पूजा या कार्य से पहले सबसे पहले इसे ही स्मरण किया जाएगा। फिर शिव ने बालक में प्राण फूके, आंखें खुली और एक नई देवता शक्ति ने जन्म लिया। पार्वती की आंखों में अश्रु थे, पर हृदय में शांति। क्रोध शांत हो गया, लेकिन एक नया युग शुरू हुआ, गणेश युग। हाथी का सिर यूं ही नहीं चुना गया, उसमें छिपे हैं 3 बड़े संदेश। 1. बुद्धि। हाथी स्मरण शक्ति, ध्यान और निर्णय का प्रतीक है। गणेश बुद्धि के देवता बने। 2. बल और धैर्य। हाथी शांत होता है पर क्रोध में अजेय। गणेश बुद्धि प्लस बल दोनों के स्वामी। 3. विनय और विनम्रता। इतनी शक्ति होने पर भी गणेश नम्र रहते हैं। हाथी का सिर इसका प्रतीक है। इस कथा का सार यह नहीं कि गणेश जी का सिर कैसे बदला, बल्कि यह कि माँ की आज्ञा सर्वोपरि है। निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती और ईश्वर का सबसे प्रिय वह है जो विनम्र, बुद्धिमान और करुणामय हो। इसीलिए हर शुरुआत गणेश से होती है, हर सफलता उनसे जुड़ी होती है और हर घर में सबसे पहले गूंजता है, गण गणपत्ये नमः।